तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनके जो स्पीकर्स हैं वो लेटा के रख लेते हैं, वर्टिकली रख लेते हैं, साइडवेज रख लेते हैं। क्या ये सही है? इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से। आशा करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, क्या आपके स्टूडियो मॉनिटर्स जो है, जो आपके स्पीकर्स हैं, उनको वर्टिकल रखना करेक्ट है? उनको साइडवेज, उनको लिटा के रखना, क्या ये करेक्ट है? सीधे साधारण शब्दों में पहले चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट। और शायद आप उस डिज़ाइन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्पीकर्स डिज़ाइंड होते हैं साइडवेज रखने के लिए। एग्जांपल के तौर पे अगर आप एडम A77X की बात करें तो वो डिज़ाइंड है कि उसको साइडवेज रखा जाए। लेकिन अगर आप अपने नॉर्मल स्टूडियो मॉनिटर्स की बात करें, आपके जो यूजुअल स्टूडियो मॉनिटर्स की बात करें, उनको अगर आप साइडवेज, वर्टिकल लेटा के रख रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो रीजन नंबर 1 है कि कन्वेंशनली आपके स्पीकर को इस तरीके से डिजाइन किया होता है कि आपके जो स्पीकर और ट्विटर से बन रहा साउंड है वो आपके कानों तक सेम टाइम पे पहुंचे। और ये पूरा सिचुएशन बदल जाता है जब आप उस स्पीकर को साइडवेज रखते हैं। इधर आपके जो ट्विटर है वहां से जो साउंड जनरेट हो रही है, जो रिप्रोड्यूस हो रही है, वो या तो आपके कानों पे जल्दी पहुंचता है या फिर लेट पहुंचता है। बेसिकली दोनों स्पीकर्स और ट्विटर के बीच का जो टाइम डिफरेंस है आपके कान तक पहुंचने में, वो बदल जाता है। इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि ये आपको एक फॉल्स स्टीरियो इमेज बता सकता है। ये आपको एक अनस्टेबल, एक वियर्ड स्टीरियो इमेज बता सकता है जो बहुत इनकरेक्ट है जब आप एक्चुअल साउंड रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो इससे बुरा है पॉइंट नंबर 2, अगर आप अपने स्पीकर को साइडवेज रख रहे हैं तो आपकी जो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, अगर आपको नहीं पता क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, आप जाके पढ़ सकते हैं। क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जो है वो जब रिप्रोड्यूस होती है, बेसिकली आपका जो स्पीकर है और जो आपका ट्विटर है जब सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही होती है, और पाथ लेंथ यानी कि आपके कान तक पहुंचने में जो डिस्टेंस है वो बदल चुका है क्योंकि आपने उनको साइडवेज रख लिया है, तो इसकी वजह से कॉम फिल्टरिंग हो सकता है। कॉम फिल्टरिंग की वजह से ऑफ कोर्स फेस कैंसलेशन हो सकता है। फेस कैंसलेशन होने की वजह से आपका जो साउंड है वो इनएक्यूरेट और कलर्ड हो सकता है, यानी कि आपको चीजें उल्टी सीधी सुनाई देंगी, आपको चीजें करेक्ट सुनाई नहीं देंगी। तो अब जो साउंड जनरेट हो रहा है आपके स्पीकर से साइडवेज रखने की वजह से, सो कॉल्ड आपके स्वीट स्पॉट में आप बैठे हैं और स्वीट स्पॉट से आप थोड़ा सा भी जब मूव होंगे तो आपके साउंड में ड्रास्टिकली फर्क आएगा, सिंपली बिकॉज ऑफ दोनों चीजें फेज में नहीं है। ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके स्पीकर्स का जो डिजाइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपका जो बेस ड्राइवर है उसको आपके माउंटिंग सरफेस से दूर रखा जाता है। यानी कि अगर आप अपने स्टूडियो मॉनिटर्स को अपने डेस्क पे रख रहे हैं तो डेस्क आपका माउंटिंग सरफेस है और आपका जो बड़ा स्पीकर है, बड़ा कोन जो है, जो बड़ा ड्राइवर है बेसिकली, उसको थोड़ा सा दूर रखा जाता है डिस्टेंस वाइज। जब हम माउंटिंग सरफेस से बात करते हैं, माउंटिंग सरफेस से थोड़े से डिस्टेंस पे आपके बेस ड्राइवर को रखा जाता है। लेकिन ये अगेन पूरा सिनेरियो बदल जाता है जब आप उसको साइडवेज कर देते हैं, तो वो ड्राइवर जो है वो काफी करीब आ जाता है आपके उस माउंटिंग सरफेस से। इससे क्या हो सकता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है, फ्रीक्वेंसी बैलेंस जो है वो बहुत खराब हो सकती है। आप शायद रियलाइज भी ना करें, आप गाने मिक्स कर रहे हैं और आपको लग रहा है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, लेकिन सच्चाई ये है कि उसका जो डिजाइन है वो आपने चेंज कर दिया है। उसका जो उनके जो प्रोज थे वो आपने उनकी खामियां बना दी है, उनकी प्रॉब्लम्स बना दी है। सो अंडरस्टैंडिंग द डिजाइन बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको ये बात भी समझना है कि कूलिंग में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है अगर आप अपने स्पीकर को साइडवेज रखें। तो अगर इस पूरे बात को मैं सीधे साधारण सरल भाषा में आपको मैं बताऊं तो ये बात कुछ ऐसी है कि आप उस स्पीकर को साइडवेज रख के उसके डिजाइन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके डिजाइनर्स को आप गलत कह रहे हैं बेसिकली, जो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फ्लॉ है। आप अगर अपने स्पीकर को साइडवेज रख रहे हैं तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बात समझना है कि
इस स्पीकर को बनाया गया है इस तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कल जाके एक गाड़ी खरीदता हूँ और सबको पता है कि गाड़ी की जो ड्राइविंग व्हील होती है वो ड्राइविंग सीट पे बैठ के आप ऑपरेट करते हैं, जो वो ड्राइव करते हैं आप ड्राइविंग सीट पे बैठ के ड्राइव करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप साइड वाले सीट पे बैठ के ड्राइविंग व्हील को ऑपरेट कर रहे हैं, आप गियर साइड वाले सीट पे बैठ के लगा रहे हैं। सो आइडली आप यही कर रहे होते हैं जब आप अपने स्पीकर को साइडवेज रखते हैं। ये था मेरा वीडियो कि आप अपने स्पीकर्स को साइडवेज रख सकते हैं कि नहीं और आपको रखना चाहिए कि नहीं के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।